हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पार कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक फर्स्ट। सेशन रहेगा आपका 2026 से 27 और चैप्टर है आपका 1, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो इसका जो पार्ट 1 है वो हमने कर लिया है, पार्ट 2 भी कर लिया है। अब हम इस वीडियो में हम इसका पार्ट 3 करेंगे। अगर आपने पार्ट 2 पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप इजीली प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप 8178988103 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपकी जो क्वेरी है उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको 12th क्लास की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, लगभग ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो आप सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 आप जरूर देखिए ताकि आपको पार्ट 3 भी इजीली समझ में आ जाए। तो जो पार्ट 3 है उसमें हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 6 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इस वाली जो वीडियो में हम सिर्फ 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि जो इससे पहले वाली जो पार्ट 1 है उसमें हमने 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन देखे थे और लगभग मैंने पूरा चैप्टर आपको सही से समझाया था। जो पार्ट 2 है उसमें मैंने 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन बताए थे। अब पार्ट 3 है उसमें हम सिर्फ 6 मार्क्स के क्वेश्चन बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 यानी 23 क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले 22 तक हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है 6 मार्क्स का लगभग। सोवियत संघ की किन्हीं 6 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन या तो ये आ सकता है या फिर क्वेश्चन आ सकता है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में कैसे उभरा, तथ्य देकर प्रमाणित करें। तो गाइस, क्वेश्चन ये वाला पेपर में जरूर आता है, आपके फर्स्ट टर्म में भी आएगा, सेकंड टर्म में भी आ सकता है। तो ट्राई करना है कि आपको इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करना है ताकि कहीं ना कहीं जो आपके एग्जाम्स हैं जब वो हो तो बहुत अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली लिख सकें। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, आंसर है आपका सोवियत संघ की विशेषताएं निम्नलिखित है। जो सोवियत संघ है उसकी जो विशेषताएं वो निम्नलिखित है। पहली विशेषता, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। अब देखो, एक तो अमेरिका महाशक्ति हो गई और जो दूसरी महाशक्ति थी वो कौन थी? वो थी आपकी सोवियत संघ। यानी कि अगर हम अमेरिका की बात ना करें ना तो सोवियत संघ पूरे विश्व में लगभग सबसे शक्तिशाली था, सिवाय अमेरिका को छोड़कर, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है सोवियत संघ की सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उनके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे जिसमें खनिज। अब देखो, जो सोवियत संघ है वो क्या थी? बहुत ज्यादा उन्नत थी, ठीक है। संचार प्रणाली क्या थी? बहुत ज्यादा उन्नत थी और उसके पास क्या थे? विशाल ऊर्जा के संसाधन थे जिसमें खनिज, तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल थे। तो जो सोवियत संघ है उसमें बहुत सारे संसाधन थे, उसकी संचार प्रणाली बहुत ज्यादा विकसित थी, ठीक है। तो ये इसकी एक खासियत है, ठीक है। 2 खासियत हो गई। तीसरा देखो, सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुविधा सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। अब जो सोवियत संघ है वहां पर दूर दराज के जो एरियाज थे, जो इलाके थे, वहां पर आवागमन की सुव्यवस्थित, मतलब कि आने जाने के जो साधन होते हैं, चाहे वो ट्रेन हो गया, चाहे गाड़ी हो गई, मतलब सारी चीजें वहां पर बढ़िया थी। कहीं पर आना जाना हो तो इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते थे, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिगार्डिंग या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो रही हो तो। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें ताकि आने वाली और भी वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। अगला है 4th, सोवियत संघ का सकल घरेलू उत्पाद व उपभोक्ता तंत्र भी पूर्ण रूप से विकसित था। जो सोवियत संघ उसका सकल घरेलू उत्पाद भी बहुत अच्छा था, यानी कि जो जीडीपी थी उसकी बहुत ज्यादा अच्छी थी, उपभोक्ता तंत्र भी बहुत ज्यादा विकसित था, ठीक है। आगे 5वां पॉइंट है, सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था, जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल इत्यादि। तो जो सोवियत संघ है उसने क्या कर रखा था वहां की सरकार ने कि लोगों को ना
न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था। जैसे हर किसी को स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है, हर किसी को शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, बच्चों की देखभाल इत्यादि, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह, इन सब की भी वहां पर व्यवस्था की गई थी। अगला छठा क्वेश्चन है, छठा पॉइंट है आपका, सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी और संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण था। जो सोवियत संघ है वहां पर बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी और वहां पर जो संपत्ति है उस पर किसका नियंत्रण था? सरकार का, यानी कि राज्य का। ठीक है, तो सोवियत संघ की विशेषता का हमने वर्णन करा। गाइस अगर आप इसी पैटर्न से पेपर में लिखेंगे तो आपके फुल टू फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 24, यानी कि ये जो से टोटल क्वेश्चन में 24 है, लेकिन अगर 6 मार्क्स की क्वेश्चन की बात करूं तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन दिखा रखा है, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? जो सोवियत संघ है उसके विघटन के क्या कारण थे? तो देखते हैं, आंसर दिखा रखा है, सोवियत संघ के विघटन के कारण निम्नलिखित है। जो सोवियत संघ है उसका विघटन क्यों हुआ, हम वो रीजन जानेंगे। ठीक है, तो पहला दिखा रखा है, सोवियत संघ ने अपने संसाधनों को परमाणु हथियारों, सैन्य सामग्री तथा अपने पिछलग्गू देशों पर खर्च कर रहे थे। जो सोवियत संघ था वो क्या कर रहा था कि जो सोवियत संघ के साथ जो देश थे ना, मतलब कि जो सोवियत संघ को सपोर्ट कर रहे थे, उनको क्या करता था, वो उनको अपनी सामग्री देता था, साथ ही साथ उनकी सैन्य मदद करता था, पैसे देता था, और जो संसाधन होते थे जिससे विकास होना था उनको क्या करता था, वो हथियारों पे लगा देता था। तो इसके कारण क्या हुआ, उसका विघटन हुआ। दूसरा दिखा रखा है पॉइंट, सोवियत संघ जनता की आशाओं पर राजनीतिक व आर्थिक विभागों की आंतरिक कमियों की वजह से उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। अब जो सोवियत संघ है वो जो जनता है वहां की, वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। तीसरा पॉइंट है आपका, सोवियत संघ की प्रणाली में नौकरशाही का शिकंजा था। देखो जो सोवियत संघ है वहां पर क्या नाम है, सोवियत प्रणाली थी जिसमें क्या था, नौकरशाही का शिकंजा, यानी कि जो वहां पर जो सरकारी कर्मचारी थे, यानी कि जो सरकार से रिलेटेड थे, वो सारे काम अपनी मर्जी से किया करते थे। ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बना है सोवियत संघ के विघटन का। ठीक है, 8178988103 आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज हो रहे हैं तो। फोर्थ पॉइंट है आपका, सोवियत संघ की जनता ने गोर्बाचेव के सुधारों का विरोध किया। अब देखो वहां पर एक नेता बने जिनका नाम था गोर्बाचेव, उन्होंने क्या करा, कुछ सुधार करे वहां पर, जिसके कारण भी लोग मानते हैं कि यहाँ का क्या हुआ है, यहाँ का विघटन हुआ है। आगे दिखा रखा है पांचवा पॉइंट, सोवियत संघ में लगभग 70 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा तथा इसके दौरान भ्रष्टाचार भी बढ़ा। अब देखो जो सोवियत संघ है वहां पर लगभग कितने सालों तक एक ही पार्टी का दबदबा रहा, लगभग 70 सालों तक। सोचो भारत में सिर्फ बीजेपी ने 15 साल ही, अभी 15 साल भी नहीं हुए, 10 साल राज करा है और ये उसका लगभग 15वां साल है। और आपने हालत देखी होगी पूरी इंडिया की, कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर गरीबों को मतलब कि गरीबों को तो छोड़ा ही नहीं जा रहा, गरीबों को हर तरीके से मारा जा रहा है, महंगाई करके। ठीक है, नीट का पेपर लीक करवाकर मतलब कि आम जनता को कुछ ये समझ ही नहीं रहे, सब चीज का व्यापार बना रखा है। जैसे बच्चे बार बार फॉर्म भरवाएंगे तो उसमें पैसा देना पड़ेगा, 100 रुपए 150 रुपए जितनी भी फीस रहेगी तो वो तो पे करनी पड़ेगी ना। यहाँ की जो मीडिया है जिसको हम फोर्थ स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, वो भी एकदम गिरा हुआ है। ठीक है, जैसे अभी आपने वीडियोज में सुना होगा, जो एक रिपोर्टर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 2 कौड़ी के टीचर। ठीक है, आपने सुना होगा, तो सभी 2 कौड़ी के टीचर हैं, मैं भी एक 2 कौड़ी का टीचर ही हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितने भी टीचर हैं वो 2 कौड़ी के हैं उनकी नजरों में, जबकि वो खुद रिपोर्टर भी बनी है किसी टीचर से पढ़कर, वो टीचर भी शायद 2 कौड़ी का रहा होगा। ठीक है, तो और उनके घर में जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो भी 2 कौड़ी के टीचर से ही पढ़ रहे होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ की जो मीडिया है पूरी तरीके से बिकी हुई है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, और एक चैनल है एग्जामपुर, बहुत बड़ी प्रिपरेशन करवाते हैं सर वो, उनका मतलब कि इलाहाबाद में जो कोचिंग सेंटर था वही बंद करवा दिया। तो ये हालत है, मतलब कि यहाँ पर जो काम मीडिया को करना चाहिए था, लाइक मुद्दे उठाने चाहिए थे आम आदमी के, वो काम यहाँ पर टीचर्स कर रहे हैं। तो ये अपने देश का दुर्भाग्य है और टीचरों को ऐसे 2 कौड़ी का टीचर कह के बताया जा रहा है, तो ये अपने देश का दुर्भाग्य है। ठीक है, मैं साफ सीधी बात बताऊं तो गाइज 70 सालों तक राज करा किसने, कम्युनिस्ट पार्टी में। तो भ्रष्टाचार तो 101%, किसी भी पार्टी को सिर्फ 5 साल के लिए लेकर आओ, ठीक है, 10 साल के लिए लेकर आओ और उसको फिर से हटा दो, ताकि वो काम ना करे। तो मतलब 10 साल से ज्यादा किसी को रहने मत दो, वैसे 5 साल, लेकिन लास्ट 10 साल। ठीक है, हाँ। आगे देखिए बता रखा है,
तो एक ही पार्टी का दबदबा था जिसके कारण वहां पर भ्रष्टाचार हो गया था। इस कारण भी जो सोवियत संघ है उसका क्या हुआ था, विघटन हुआ था। ठीक है, आगे देखो, इन्हीं सभी कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ और इन्हीं सभी कारणों से क्या हुआ, जो सोवियत संघ है वो क्या हो गया, पिछड़ गया। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो अमेरिका की होड़ क्या कर रहा था, कौन कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जो होड़ कर रहा था उसके कारण भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो गाइस हमने 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करे। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यानी कि वैसे तो क्वेश्चन नंबर 25 है, लेकिन 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 25। सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। अब देखो सोवियत संघ का विघटन हो गया, अब उसके परिणामों की हम चर्चा करेंगे। जैसे हमने पेपर तो दे दिया, तो पेपर के बाद अब रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, रिजल्ट, कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो हुआ क्या। आंसर दिखा रखा है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम निम्नलिखित हैं। जो सोवियत संघ है उसके विघटन के परिणाम क्या है, निम्नलिखित है। आगे देखो दिखा रखा है पहला पॉइंट, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में युद्ध की संभावना लगभग समाप्त हो गई, जिसके कारण हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। अब देखो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो लगभग जो अमेरिका को टक्कर देने वाला देश था वो खत्म हो गया और फिर युद्ध की संभावना भी बिल्कुल समाप्त हो गई और इसके साथ साथ क्या हो गया, हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई। अगला पॉइंट है सेकंड, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह गया और शीत युद्ध समाप्त हो गया। अब देखो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो क्या हुआ कि जो अमेरिका है वो मात्र एक महाशक्ति रह गया और क्या हुआ, शीत युद्ध समाप्त हो गया। अगला पॉइंट है तीसरा, सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका मात्र एक महाशक्ति रह गया और सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ, जो अमेरिका था वो मात्र महाशक्ति रह गया, वही एक शक्तिशाली देश रह गया। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपका, सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए राष्ट्रों का उदय हुआ। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद 15 नए देश बने। ठीक है, जिनमें बहुत सारे देश थे, रूस, बेलारूस, ठीक है, यूक्रेन। आगे है पांचवा, सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी विचारधारा कमजोर हो गई तथा पूंजीवादी विचारधारा को मजबूती मिली। अब देखो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ किसको मानती थी, साम्यवाद को, तो ऑटोमेटिकली साम्यवाद जो विचारधारा थी वो कमी आई उसमें और सबसे ज्यादा मजबूत कौन हो गई, पूंजीवाद, क्योंकि पूंजीवाद को अमेरिका मानता था और कहीं ना कहीं अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा था। ठीक है, अगला है छठा, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया। अब देखो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो रूस को क्या बना दिया गया, उत्तराधिकारी बना दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, मैंने सारे परिणाम बताए। अगर आप पेपर में इसी तरीके से आंसरिंग करके आओगे तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन है अगला 26वां क्वेश्चन, यानी कि ये आपका चौथा क्वेश्चन है 6 नंबर का। तो दिखा रखा है शॉक थेरेपी क्या है तथा उसके परिणामों का उल्लेख कीजिए। अब आपको बताना है सबसे पहले कि शॉक थेरेपी है क्या, देन आपको डिफाइन करना है कि इसके परिणाम बताने की, जो शॉक थेरेपी जब हुआ तो उसके क्या परिणाम हुए। ठीक है, तो गाइज इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं सारे क्वेश्चन आपको खुद ही करवा दूंगा तो ऐसा रहेगा कि आप लोग ना खुद से मेहनत करना भूल जाएंगे। तो ट्राई करना है कि ये क्वेश्चंस आपको खुद ही इसके आंसर लिखने हैं। एक और क्वेश्चन है आपका, साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला आंसर भी आपको खुद ही करना है, ये भी 6 मार्क्स का है। और गाइज आप ना पेपर जब हो जाए ना आपका, आप देखिएगा यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, तो गाइज अब आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि ये हमारा नंबर है, फोन नंबर 8178988103। आप इस पे मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम आ रही हो पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो आप इजीली इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो किसी कारणवश ट्यूशन इत्यादि नहीं जा पाते। तो इस वीडियो का मेन पर्पज है उन बच्चों के लिए जो किसी कारणवश, इकोनॉमिकल हो सकता है, ट्यूशन दूर होने के कारण हो सकता है, मतलब कुछ भी रीजन हो सकते हैं, वो नहीं जा पाते ट्यूशंस, तो उनको जरूर भेजिए वीडियो। ठीक है, उनकी हेल्प हो जाएगी। कमेंट्स करिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हालांकि हम खुद से ही उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे, लाइक आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल तो बना रहे हैं, इंग्लिश भी बनाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्पोकन कोर्स भी करवा रहे हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कहीं ना कहीं हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले और हम और बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में डे सेकंड के साथ, सॉरी चैप्टर सेकंड के साथ। और गाइज मैं ऐसा बता दूं आपको कि जब आपके पेपर आएंगे, यानी कि जब आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो पेपर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।